राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, मेरे सनातन प्रेमियों, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज दूसरे दिन है तो आइए पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ, जो हम नित्य प्रतिदिन राशिफल और लग्न के अनुसार विचार करते हैं। आज है प्रिय दर्शकों तुला लग्न और वृषभ राशि। आगे विचार करने से पहले छोटी सी निवेदन है कि भगवान की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे और भगवान सदा कुशल मंगल आपको रखे। और साथ में एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें इस चैनल को नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगे जो विचार है, आगे की जो नोटिफिकेशन है, उसको आप पा सकें और हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग की सहायता आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, अपने विचारों को भी कमेंट में रख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी तुला लग्न और वृषभ राशि की चर्चा में तुला लग्न वृषभ राशि अर्थात वृषभ राशि अष्टम भाव। यहाँ बड़ा विचित्र की बात है कि लग्नाधिपति भी शुक्र है और अष्टमाधिपति भी शुक्र है। दोनों भाव में शुक्र है, राशिपति और ये चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो गज केसरी योग बनता है। युति बन जाए तो भी कुछ गज केसरी योग बन जाता है, परंतु एक दूसरे का शत्रु है। अष्टम भाव में चंद्रमा रहना, अष्टम भाव का चंद्रमा अमृतमय, प्राणमय और मन को रिसर्च, खोज प्रवृत्ति का। परंतु यह चंद्रमा उच्च का तो होता है, पक्ष बल पक्षहीन हो तो घातक भी उतना ही होता है, क्योंकि मृत्यु का स्थान है। मृत्यु के स्थान में और शत्रु के राशि में शुक्र का स्थिति अगर नीच हो जाए तो शुक्र अगर कहीं कन्या राशि में बैठ जाए द्वादश भाव में, तो इस जातक की मरते मरते बसता है। अगर दूसरी योग बढ़िया ना हो तो इस जातक के लिए यह एक बहुत बड़ा घातक बनता है। परंतु प्रिय दर्शकों, चंद्रमा उच्च हो चाहे कोई भी ग्रह उच्च हो, उच्च से खाली नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उच्च होने पर भी उच्च मार्ग क्षमता भी रखता है, क्योंकि उसकी राशि अधिपति भी उच्च होना चाहिए या स्वराशिस्थ होना चाहिए या नॉर्मल में होना चाहिए, नहीं तो पुनः वो ये। और मैंने आपको एक बात तो कहते आ रहा हूँ, भगवान को जब किसी जीव को परेशान करना है और दंड देना है और कष्ट देना है तो उसको वृषभ राशि देते हैं या वृषभ लग्न देते हैं या मिथुन राशि देते हैं या मिथुन लग्न देता है। मैंने ये क्यों कहा प्रिय दर्शकों, जो आपको ज्योतिष नहीं बताया होगा, क्योंकि वृषभ लग्न ही एक दरिद्रता को प्रदर्शित करता है और जीवन में 36 साल तक जो रुकावट है, उस रुकावट को 36 साल तक उन्नति नहीं होने के कारण और उन्नति के मार्ग बंद होने के कारण उसको तरह तरह की परेशानी, तरह तरह के डिप्रेशन, तरह तरह के विवाद, अच्छा भी करे, अगर कहीं राहु दशा पड़ गई तो फिर क्या है, उस 36 साल के अंदर तो वो हर रोज़ मरते मरते जीता है, जीते जीते मरता है। मतलब वो मौत ही बेहतर मानता है, मौत को ही सबसे उत्तम और मौत को ही सबसे मतलब उत्तम मानता है, क्योंकि वृषभ राशि एक दंडनीय राशि है, क्योंकि इसका जो अधिपति है योगीराज शनिदेव है, नवम भाव के स्वामी। परंतु जो इसकी विचारधारा है और कठिनाई है, भयंकर कठिनाई जीवन में, इनको सफलता जीवन की उत्तरार्ध में मिलता है, जो 42 साल के बाद जो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि मुंह में दांत नहीं होगा, पेट में आंत नहीं होगा, तब इनको सफलता और तब इनको
जीवन में कुछ प्राप्त होता है। जब प्राप्त होता है उनके काम कुछ नहीं आता। उस समय बहुत लोभ होता है, क्योंकि जैसे दशरथ जी को चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे अवस्था में 4 पुत्र मिला लेकिन लड़ाई नहीं सके। उसी प्रकार जीवन में इनको उत्तरार्थ में मिलता है, जो जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ते जाएगी इनको मिलेगा, लेकिन इनकी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भगवान से वृषभ राशि या वृषभ लग्न या मिथुन राशि मिथुन लग्न कभी किसी को ना दे। अगर उसमें शनिदेव को 6, 8, 12 में या राहु को 6, 8, 12 में, क्योंकि इस राशि वाले की मंगल और बृहस्पति भयंकर दुश्मन है। ना इनको कभी कोई प्रसन्न कर सकता है, ना इनको कोई इनका त्रुटि मतलब लाके ये कभी बड़ा हो सकता है। ये तो बस शनिदेव की कृपा हो, शनिदेव प्रसन्न हो जाए किसी भी कर्तव्य से, किसी भी कर्म से, और वो इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। मतलब जैसे अन्य देवता को प्रसन्न भी किया जा सकता है, परंतु इनको नहीं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भगवान किसी को वृषभ लग्न में जन्म ना दे और वृषभ राशि में ना जन्म दे, क्योंकि इनकी जीवन 100 में 1 कोई होगा जो सुख होगा, जो सुखमय होगा। नहीं तो इनके जीवन में कांटे ही कांटे हैं, कोई छोटे मोटे कांटे नहीं हैं। देख लीजिए उठा के कोई भी जन्म पत्री वृषभ लग्न वृषभ राशि या वृषभ राशि वाले, अधिकतर परेशानी है। और इस समय तो इनकी तो क्या कहना है, भयंकर परेशानी, भयंकर दिक्कत। हर रोज इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब इनके जीवन खाली नहीं है। और जो 36 एज के अंदर है उनकी तो कहना ही क्या है। जो 36 साल के अंदर अंदर जिनका उम्र हुआ है उनको तो मतलब उनके जीवन में उनके हर काम नहीं होगा, वो इसलिए परेशान है। होगा जब आप नहीं चाहोगे। शनि का तो काम ही है ना, योगी राज जी का, जब तुम चाहोगे तभी नहीं दूंगा वही जो तू चाहोगे, लेकिन जब चाहोगे तब नहीं दूंगा। तो इसलिए अवसर कौड़ी जो चुके बहुर दिए का लाभ, दूज का चांदना देखिए बहुर देखे का लाभ। इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आपके पास सिर्फ शंकर जी का आराधना, शंकर जी का शरणागति, माँ भवानी शंकर को प्रसन्न करने से ही आपकी उन्नति बरकत होने की संभावनाएं हैं। फिर भी मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि आज तक हम तो इस लग्न वाले वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को या मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों को 100% उन्नति का कोई भी उपाय, कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र नहीं काम आया। जो आया तो वो प्राणदान के लिए, जीवित रखने के लिए किंचित मात्रा आया। इसलिए मैंने इसको दंड राशि या जीवन में तंग होने वाला राशि और तंग होने वाला लग्न के नाम से हम इसको विचार किए। मैंने 5000 6000 जो कुंडली देखा हूँ अपने जीवन काल में, और नित्य प्रतिदिन देखता हूँ ऑनलाइन, तो किसी भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले को मैंने सुख ही नहीं पाया। मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले, मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले कुछ तो पाए, लेकिन क्योंकि उसमें मंगल दशमाधिपति हो जाता है, बृहस्पति कर्माधिपति पर परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन इनके नहीं, चंद्र कुंडली के अनुसार। इसलिए आपसे यही है कि आप अपना ध्यान रखें, शंकर जी का आराधना करें, और अब मेरे बातों से अगर प्रसन्न हैं तो अवश्य जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वचन के साथ विराम। जय श्री राम। सभी को राम राम।